जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। मकर संक्रांति हम उस दिन मनाते हैं जिस दिन भगवान सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसी दिन खरमास का समापन होता है। उस दिन से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। उत्तरायण अर्थात देवताओं के दिन और दक्षिणायन अर्थात देवताओं की रात्रि। और इस प्रकार से वर्ष भर में 2 अयन होते हैं, देवताओं के दिन और रात्रि। तो मकर संक्रांति से उत्तरायण का प्रारंभ होता है अर्थात देवताओं के दिन प्रारंभ होते हैं और ये दिन बहुत शुभ माना जाता है स्नान के लिए, दान के लिए, पितरों के तर्पण के लिए, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए। वैसे भी खरमास का समापन होता है तो जो भी हमारे मांगलिक कार्य रुके हुए होते हैं मकर संक्रांति से उनका प्रारंभ हो जाता है। तो ये दिन बहुत विशेष है। वैसे इस बार मकर संक्रांति की तिथि को लेकर बहुत सारे संशय हैं, बहुत सारी दुविधा है कि किस दिन हम मकर संक्रांति मनाएं, 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। और इसका कारण है षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति का एक ही दिन पड़ना। 14 जनवरी 2026 को षटतिला एकादशी है और इसी दिन सूर्यदेव का प्रवेश हो रहा है मकर राशि में। अब मकर संक्रांति के दिन विशेष होता है खिचड़ी का दान करना, चावल का दान करना, दाल का दान करना। और षटतिला एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए भक्तों के मन में संशय है कि अगर षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन है तो फिर खिचड़ी कैसे बनाएं, चावल का दान कैसे करें, दाल का दान कैसे करें। मतलब मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाएं या फिर 15 जनवरी को। तो आज की वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मकर संक्रांति साल 2026 में कब है, मकर संक्रांति का पुण्यकाल क्या है, मतलब दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, महापुण्यकाल कब से कब तक है। संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी। खिचड़ी कब बनाएं, कब खाएं, सारी जानकारी। और इसके साथ ही किन चीज़ों का दान आपको करना है मकर संक्रांति के दिन, और मकर संक्रांति के दिन सुबह से शाम तक आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति कब है। देखिए, मकर संक्रांति हम मनाते हैं जब सूर्यदेव का प्रवेश होता है मकर राशि में। तो भगवान सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी 2026 को दोपहर में 3:13 पर। और इसलिए मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 बुधवार को ही मनाई जाएगी, ठीक है। और मकर संक्रांति का पुण्यकाल है 3:13 से, मतलब दोपहर में 3:13 से शाम को 5:45 तक। ये पुण्यकाल का समय है। इस समय में हम दान करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो पुण्यकाल की कुल अवधि है 2 घंटे 32 मिनट। और मकर संक्रांति का महापुण्यकाल का समय जो कि 3:13 से प्रारंभ होकर शाम को 4:58 तक है। और ये समय है लगभग 1 घंटा 45 मिनट का। अब महापुण्यकाल का अर्थ होता है कि इस समय में हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसका पुण्य फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। मतलब पुण्यकाल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है महापुण्यकाल का समय। और ये महापुण्यकाल का समय या फिर पुण्यकाल का समय आपको 15 जनवरी को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस समय भगवान सूर्य का प्रवेश होता है मकर राशि में उसी समय से पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय प्रारंभ हो जाता है। तो ये बुधवार के दिन ही है, मतलब 14 जनवरी 2026 को ही है। तो ऐसे में महापुण्यकाल में, पुण्यकाल में आप दान अवश्य कर लीजिए। अब षटतिला एकादशी का व्रत है तो भक्तों के प्रश्न है कि किस प्रकार से हम दान करें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का दान नहीं करते हैं। देखिए, वैसे तो एकादशी के दिन सिर्फ चावल खाना मना है, आप दान कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी मन में किसी भी प्रकार का संशय हो तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप चावल के अलावा बाकी सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे अनाज है जिनका दान आप कर सकते हैं। तिल का दान मकर संक्रांति में सबसे विशेष होता है। कहा जाता है कि हम तिल का दान करते हैं तो जितने तिल के दाने होते हैं और फिर वो तिल जब बो दिए जाते हैं तो उसके बाद जितनी फलियां उनसे होती हैं, फिर उसमें जितने दाने होते हैं उतने गुना पुण्य फलों की प्राप्ति आपको होती है। उतने जन्मों तक के पाप समाप्त हो जाते हैं, उतने जन्मों तक आपको स्वर्ग लोक सा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है तिल का दान करना। और अगर आप षटतिला एकादशी का व्रत भी कर रहे हैं तो भी आप तिल का, गुड़ का दान कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात करें कि मकर संक्रांति के दिन सुबह से लेकर शाम तक आपको किस प्रकार से स्नान दान इत्यादि कार्य करने हैं और कब करने हैं। देखिए, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि माघ मास का समय है और षटतिला एकादशी का व्रत भी है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। तो अगर आप चाहें तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, या फिर अपने घर में भी स्नान के जल में, स्नान के पात्र में आप पहले गंगा जल डाल दीजिए, थोड़े से काले तिल या फिर सफ़ेद तिल डाल दीजिए और फिर जल भरकर आप उससे स्नान कर सकते हैं। माँ गंगा का और पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करना है और फिर भगवान सूर्यदेव को जल देना है। तो स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। जल में भी आपको थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से काले तिल या फिर सफ़ेद तिल मिलाकर ही जल देना है भगवान सूर्यदेव को। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए इसके बाद अपने घर के मंदिर में जो प्रतिदिन की आपकी पूजा है, पूजा कर लीजिए। अगर आप षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लेकर और भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। और जो भक्त व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करना है। तिल का भोग भगवान श्री विष्णु को जरूर लगाइए। तिल से बनी हुई मिठाइयाँ हो या फिर तिल की गज्जक हो, और अक्षत के स्वरूप में भी भगवान श्री विष्णु को हम तिल ही अर्पित करते हैं, सफ़ेद तिल। तो आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। अब बात करें कि दान कब करें। देखिए, मकर संक्रांति का दान हम करेंगे 14 जनवरी को दोपहर में, जब पुण्यकाल और महापुण्यकाल का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, उसी समय में दान करना है। तो आप चाहें तो मकर संक्रांति का स्नान भी उस समय कर सकते हैं, 3:13 के बाद, या फिर जैसे सुबह का स्नान कर रखा है तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए और फिर दान की जो सामग्री है, सभी सामग्रियां एक जगह एकत्र कर लीजिए घर के मंदिर के पास। ठीक है, घर में जो मंदिर है वहां दिया प्रज्वलित कर लीजिए और भगवान की फिर से पूजा कीजिए, क्योंकि उत्तरायण का समय यही है। संक्रांति का जो विशेष समय होता है वो यही समय होता है। इस समय में हम जो भी मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो पुण्यकाल के शुभ मुहूर्त में आपको भगवान श्री विष्णु की फिर से विधि विधान से पूजा करना है, भगवान सूर्यदेव की पूजा करना है। कम से कम 1 माला या फिर 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना है सभी को, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ठीक है, भगवान सूर्यदेव की कृपा के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, कम से कम 1 बार, नहीं तो 3 बार कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने दीक्षा ली है तो गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस समय में सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम, कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ। माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें, इस प्रकार की कामना कीजिए और संकल्प के साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्री सूक्त का पाठ एक साथ करना है। ठीक है, चाहे तो कनकधारा भी साथ में कर सकते हैं। और ये कब करना है? पुण्यकाल के शुभ मुहूर्त में। ठीक है, मतलब आपको ये कार्य करना है दोपहर में 3:13 से शाम को 5:45 तक। ये जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है पुण्यकाल का, इसी समय में आपको ये सभी कार्य करने हैं और इसी समय में आपको दान भी करना है। तो संकल्प के साथ हम दान करते हैं। जो भी सामग्री आपको दान करनी है सभी चीजें मंदिर में एकत्र करके पहले से ही रख दीजिए। ठीक है, फिर जैसे ही शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा आप दीप प्रज्वलित कीजिए घर के मंदिर में और बैठकर मंत्र जप कीजिए। जो भी मैंने पूजा बताई है आपको, जो भी मंत्र इत्यादि बताए हैं, इसमें से जो भी आपको ठीक लगे, जो आप कर सकते हैं, जरूर कर लीजिए। फिर दान कर लीजिए। तो अगर आप व्रत नहीं है तो आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं, चावल और दाल की खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भक्त व्रत हैं वो खिचड़ी का दान नहीं करेंगे, सिर्फ तिल और गुड़ का दान करेंगे। और खिचड़ी का दान हम करेंगे षटतिला एकादशी के पारण वाले दिन, यानी कि द्वादशी के दिन। ठीक है, तो अगर आपका व्रत है षटतिला एकादशी का तो आप गुड़, तिल, फल, सब्जियां, मिठाई, मतलब जो भी आप दान करना चाहते हैं, जैसे कि तिल, गज्जक इत्यादि, ये सभी चीजें, धन, वस्त्र इत्यादि, मतलब कंबल, ऊनी वस्त्र, बहुत सारी चीजें दान की जाती हैं यथाशक्ति यथासंभव। मतलब जिसके पास जितनी सामग्री है, जितनी शक्ति सामर्थ्य है, उसके अनुसार दान करते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार मकर संक्रांति का जो दान है वो आप करेंगे 14 जनवरी 2026 को पुण्यकाल में या फिर महापुण्यकाल में। ठीक है, और जो खिचड़ी का दान है, दाल, चावल इत्यादि, इन सामग्रियों का दान हम करेंगे षटतिला एकादशी के पारण वाले दिन। ठीक है, 15 जनवरी को। तो ये सभी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत आवश्यक है 14 जनवरी को महापुण्यकाल के समय का लाभ लेना। महापुण्यकाल का समय आपको 15 जनवरी को नहीं प्राप्त होगा, इसलिए 14 जनवरी को महापुण्यकाल में अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि बहुत शुभ दिन होता है। इस दिन अगर हम सही प्रकार से पूजा करते हैं तो आने वाला जो वर्ष होता है उसमें शुभता बनी रहती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि खिचड़ी कब बनाएं। देखिए, खिचड़ी आप 14 जनवरी को बना सकते हैं। खिचड़ी बनाने में, दान करने में कोई दोष नहीं है।
बस हमें खाना नहीं है, क्योंकि शर्तिला एकादशी का व्रत है, तो व्रत में तो वैसे भी नहीं खाते हैं, और जो भक्त शर्तिला एकादशी के दिन चावल का त्याग करते हैं उन्हें भी नहीं खाना है। तो खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगा दीजिए, लेकिन आप प्रसाद के स्वरूप में अगले दिन 15 जनवरी को खा सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका व्रत है शर्तिला एकादशी का, तो पारण में आप खिचड़ी बना लीजिए और भगवान को भोग लगा दीजिए, और फिर इसके बाद आप पारण कर सकते हैं उसी खिचड़ी के साथ। ठीक है। अच्छा, जो भक्त चावल की खिचड़ी नहीं बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप साबूदाने की खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। ठीक है। या फिर बाजरे की दलिया की जो खिचड़ी होती है उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। और आपका व्रत नहीं है शर्तिला एकादशी का, तो आप प्रसाद के स्वरूप में उसे खा सकते हैं। और अगर आपका व्रत है शर्तिला एकादशी का, तो इसे प्रसाद के स्वरूप में आप अगले दिन खा सकते हैं। ठीक है। और जो भी खिचड़ी आप बनाते हैं उसमें आपको थोड़े से सफ़ेद तिल अवश्य डालना है। ठीक है। खिचड़ी में तिल डालकर ही आपको भगवान को भोग लगाना है। तो मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त यानी कि पुण्यकाल, महापुण्यकाल का समय मैंने आपको बता दिया। दान करना है कब आपको, किस प्रकार से मंत्र जप करना है, ये सारी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के मन में मकर संक्रांति के स्नान, दान इत्यादि समय को लेकर और मुहूर्त को लेकर बहुत सारे संशय हैं। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरों की भी मदद होगी। शर्तिला एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मौनी अमावस्या कब है, गुप्त नवरात्रि कब है, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।